देखिए, मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मैंने पहले ही बताया स्टिल वाटर का मतलब क्या है। स्टिल वाटर से आप क्या समझते हैं बताओ। स्टिल वाटर किसको बोलते हैं? Speed of man with respect to river. वेरी गुड बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वही क्या कहलाता है आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है नदी की विड्थ आपकी 1 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, 1 किलोमीटर वाइड आपकी नदी की विड्थ है। अरे मेरा पेन कहाँ गया, पेन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बना लेते हैं अपन यहाँ पे। ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कह रहा है, वो 10 किलोमीटर कह रहा है ना, कितना कह रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। और वो कितना है, आपकी नदी की विड्थ है 1 किलोमीटर। तो बहुत किया हुआ है हमारा ये क्वेश्चन, जानी पहचाने लग रहा है आपको। कोशिश और नदी की विड्थ, ठीक है ना, और नदी किससे फ्लो कर रही है उसी का लग रहा होगा, बेटा इसने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा उसे तो कैसे लगेगा, तो भूल गया होगा सर। रिवर की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। इधर नदी की स्पीड तो इधर ही रहती है। ठीक है, मेक से स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपका मेक से स्ट्रोक का मतलब है कोशिश 90 डिग्री पे कर रहा है। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो आता है कि आप लोग कोई बता सकता है कि, अब देखो रिजल्टेंट सामने तो नहीं पहुंचेगा। ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको पहुंचेगा वो कहीं इसी डिस्टेंस पर पहुंचेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वाई एक्सेस के अलोंग तो टाइम निकाल लेंगे, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई दिस वेलोसिटी, और फिर दिस वेलोसिटी इनटू टाइम आपको एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या मिनिमम टाइम वाली कंडीशन है, पहचान में आ रही है आपको मिनिमम टाइम वाली कंडीशन? बोलिए, लग रहा है मिनिमम टाइम वाली कंडीशन है। यही तो होता था, कोशिश 90 पे रखते थे ना रिवर फ्लो से मिनिमम टाइम। एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन, ये रहा, ये आपकी कोशिश की डायरेक्शन है, ये आपकी रिवर की वेलोसिटी है। ठीक है, और ये कितना है आपके पास, टाइम निकालने के लिए अलोंग द वाई एक्सेस लगा दिया आपने, एक्स एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट है, वाई के अलोंग सिर्फ ये। ठीक है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, तो अलोंग द वाई एक्सेस कंपोनेंट हमेशा ये। तो वाई एक्सेस के अलोंग आप सेकंड इक्वेशन लगा लीजिए, कैसे समझ लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से समझ लीजिए। ठीक है ना, जिससे आप चाहें, यही तो होता है y2 माइनस y1 हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कहीं नहीं है, सब कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आ गया टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको अगर 0 बोलोगे तो इस पॉइंट पर पहुंच के भी वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, विड्थ के बराबर। तो विड्थ डिवाइडेड बाई कोशिश कितना आ गया, 1/4 आवर या फिर 15 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है ना, अब सेम एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगा दो, टाइम तो एक्सेस के साथ चेंज होता नहीं। ठीक है, टाइम तो कभी एक्सेस के साथ चेंज हम करते नहीं। तो अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 आवर था, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है ना, डाउन द रिवर एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोशिश का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, केवल यही है। ठीक है, तो कितना एक्स आ गया, 750 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर जाएगा वो, 750 मीटर पर पहुंचेगा, यही पूछ रहा था आपसे। ठीक है ना, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो डाउन द रिवर मतलब अदर बैंक पर रिवर की डायरेक्शन में कितना दूर निकला है वो, जस्ट सामने वाले पॉइंट से। ठीक है, तो कोई बच्चा जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है उसमें वो पूछ सकता है, बिल्कुल। हाँ, 0.75 किलोमीटर बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है बेटा, एकदम कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बताइए इसमें आपको। शेयर इसको नहीं बंद कर दूंगा।